के लास्ट में उम्रा करने का मौका मिला अल्लाह के फजल करम से, उसकी तौफीक से। अब उम्रा करने भी जो लोग जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, उम्रा की बरकत भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वहाँ भी साहब तवाफ़ हो रहा है, साथ में सेल्फी ली जा रही है। अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब सारी ज़िंदगी वो नंगापन करती रहीं, नाचती रहीं, गाती रहीं। अब वो अपने गुनाहों को धोने के लिए क्या कर रही, उम्रा करने जा रही हैं। उम्रा करने गई, अब वहाँ क्या है साहब, फ़ोटो शूट हो रहा है। मदीना के अंदर पहुंची तो जो बड़ी बड़ी छतरी लगी है मस्जिद नबवी के अंदर, उसके नीचे, मैं एक बॉलीवुड की हीरोइन नाम नहीं लूँगा वरना चैनल वाले भी फटफट से थंबनेल डाल देंगे, वो बेचारी जाके वहाँ फ़ोटो शूट कर रही है और आकर के फिर अपना फिल्में बनाने लगी। फिर वो सारे काम जो फिल्मी दुनिया के हो रहे थे वो होने लगे। अब धीरे धीरे उम्रा और हज की रूहानियत भी मेरे भाइयों ख़त्म हो रही है। पहले वो दौर था, लोग जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, जब वापस लौटते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, एक चेंजिंग आ जाती थी, एक परिवर्तन आ जाता था। आज कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज पैसा वाला है, चलो भाई चलो, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई दिल्ली जाता है, चलो हम उम्रा करके चले आए। अब उम्रा को भी लोगों ने पिकनिक बना दिया है। सच्चे दिल से कोई उम्रा करे, अगर कोई अपने हलाल कमाई से और सच्चे दिल से कोई हज और उम्रा करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लगातार हज और उम्रा करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं और इंसान की गुर्बत और फ़क्र व फाका ख़त्म होता है, इंसान के माल में बरकत होती है। मगर अफसोस हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि आज हम और आप उम्रा करने और हज करने जा रहे हैं तो वहाँ भी हम दुनियादारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल के कठोर होने की अलामत है। हरम के अंदर आज भी जब कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, आपको अरबी ज़बान तो नहीं आती होगी, आमतौर से आप अरबी ज़बान का मतलब नहीं जानते होंगे, मगर इमाम जब हरम के अंदर कुरान पढ़ता है ऐसा लगता है कि कुरान हमारे दिलों को चीर रहा है। जब अज़ाब की आयतें आने लगती हैं, जब जहन्नम की आयतें आने लगती हैं और हरम का इमाम उस आयत के ऊपर रोने लगता है, मैं देखता हूँ मुसल्लियान भी रोने लगते हैं। मैं देखता हूँ उसमें अफ्रीका का काला भी रो रहा है, उसमें यूरोप का गोरा भी रो रहा है, उसमें बांग्लादेश का बंगाली भी रो रहा है, उसमें इंडिया का इंडियन भी रो रहा है। जिनकी ज़बान अरबी नहीं है, जिनको अरबी ज़बान नहीं आती है, जो अरबी ज़बान को नहीं समझते, मगर कुरान की ऐसी कैफियत है मेरे भाइयों, कुरान का ऐसा असर है कि कुरान डायरेक्ट दिल पर असर करता है। इसीलिए मैं अक्सर अपने नौजवानों से कहता हूँ कि क्या म्यूज़िक के चक्कर में पड़े हो, कार चला रहे हो म्यूज़िक बजा रहे हो। अभी मेरा एक प्रोग्राम था दरभंगा में, अब ड्राइवर बेचारा गैर मुस्लिम था, रात का टाइम था, मुझे जल्दी निकलना भी था, सुबह क्लास भी करनी थी। ड्राइवर ने कहा मौलाना साहब अगर इजाज़त हो तो गाना बजा लूँ। मैंने कहा भाई तो बड़ा गड़बड़ मामला है यार, अब तो मुझसे गाना बजाने की इजाज़त मांग रहे हो। मैंने कहा देखिए रात का समय है, आपको भी नींद लग रही, तकरीर करके आप थके हारे हैं, और मैं अगर कुछ बजाऊँगा नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम गाना बजाना चाहते हो बजा लो, हल्की आवाज़ में बजाओ, मैं पीछे लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये गैर मुस्लिम कर रहा है, चलो भाई उसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। मगर मुसलमान ड्राइवरों को मैं देखता हूँ, मुसलमान लड़कों को देखता हूँ, उनके कार का जो साउंड सिस्टम होता है उसमें अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, मेरे सामने तो गाना नहीं बजाते हैं, कभी कभी गलती से बजने लगते जल्दी से बंद कर देते हैं। तो गाना बजा रहा है आज हमारा नौजवान, ये नहीं सोचता है अगर कार चलाते हुए अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो गया, मौत आ गई, उसी हाल में हम मर गए, तो क़यामत के दिन जब हम उठेंगे तो उस दिन भी गाना सुनते हुए और गाना बजाते हुए उठेंगे। ये कितनी बदनसीबी की मौत होगी, कितने अफसोस की मौत होगी। कानों में ईयरफोन ठूस के और कानों में एयरपोर्ट ठूस करके वो गाना सुन रहा है, अल्लाह ना करे उसी हाल में अगर रूह निकल गई और दिल की धड़कन बंद हो गई तो क्या हाल होगा तेरा।
इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। जो कुरान पढ़ते हुए मरेगा वो कुरान पढ़ते हुए उठाया जाएगा, जो गाना सुनते हुए मरेगा वो गाना सुनते हुए उठाया जाएगा, जो गंदी वीडियो देखते हुए मरेगा वो गंदी वीडियो देखते हुए उठेगा, जो ज़िना करते हुए मरेगा वो ज़िना करते हुए उठेगा, जो शराब पीते हुए मरेगा वो शराब पीते हुए उठेगा, जो हलाल काम करते हुए मरेगा वो हलाल काम करते हुए उठेगा। हत्ता के अगर कोई हाजी हज करने गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इहराम की हालत में हाजी का इंतकाल हो जाए तो उसको अलग से कोई कफन पहनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी इहराम के कपड़े में उसे कफना दो। इसलिए कि क़यामत के दिन वो हाजी जब उठेगा तो उसी इहराम के कपड़े में उठेगा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेगा। मेरे साथियों, अगर आपको गाना और म्यूज़िक से प्यार और मोहब्बत है और आपके दिल को गाने की आवाज़ से सुकून मिलता है, म्यूज़िक से सुकून मिलता है, तो ये इस बात की पहचान है कि दिल के अंदर ईमान बहुत कमज़ोर हो चुका है, दिल मुर्दा हो रहा है। इसलिए कि कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ईमान वालों के दिल को तो अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिलता है, ईमान वालों के दिलों को तो कुरान से सुकून मिलता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ा भी करते थे और कुरान सुना भी करते थे। एक मर्तबा आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अरे अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया अय अब्दुल्ला इन्नी उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूँ, आज तुम मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला कुरान पढ़ने लगे, अल्लाह के नबी सुन रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी बैठ करके कुरान सुन रहे हैं। मेरे नौजवानों, ज़रा दिल पे हाथ रख के बताओ आखिरी बार तुमने अपने मोबाइल में कुरान कब सुना था? चलो आओ इसी बात पर चेक किया जाए, तुम्हारे यूट्यूब की हिस्ट्री चेक की जाए, तुम्हारे ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक की जाए, तुमने लास्ट टाइम कुरान को कब प्ले किया था, तुम्हारे मोबाइल में कुरान कब तुमने सुना था, कुरान को कब चलाया था। चेक किया जाए तो शर्मिंदगी उठानी पड़ जाएगी, शर्मिंदा होना पड़ जाएगा। मोबाइल आप लॉक करके वापस रख दें, नहीं मौलवी साहब रहने दीजिए। ये हालात है हमारा नौजवान आज कुरान को न पढ़ता है न सुनता है। तुम्हारे नबी का हाल ये है, नबी कुरान सुन रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा, अल्लाह के प्यारे नबी गौर से कुरान को सुनने लगे। मैं सूरह निसा की तिलावत कर रहा था, मैं पढ़ते पढ़ते जब सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी, उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत के ऊपर से गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत पर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा, अल्लाह के नबी ने कहा हस्बुकल आन, ऐ अब्दुल्ला अब रुक जाओ, अब बस कर दो, अब रुक जाओ, स्टॉप कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं मैंने नज़रों को उठा करके देखा कि अल्लाह के नबी मुझको क्यों रोक रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। फ़ैज़ा ऐनाहु तज़रीफ़ान, मैंने क्या देखा कि अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो जिम्मेदारी का जो एहसास आपको हुआ, जो जिम्मेदारी क़यामत के दिन आपके कंधों पर डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी तो रोए अपनी जिम्मेदारी को याद करके, और हम और आप बस इसी पर फ़ख्र करें कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, जन्नत हमारे बाप की है, जन्नत का सर्टिफिकेट हम लेके बैठे हैं। हम और आप कभी हमें कुरान पढ़ करके और सुन करके हमें रोने की नौबत हमें नहीं आती। मेरे भाइयों, ये आंखें खुश्क हैं मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। कभी गौर करो मेरे भाइयों, आखिरी बार आपकी आंखों से आंसू अल्लाह के खौफ से कब निकले थे? किसी के मरने पे निकले होंगे,
कोई तकलीफ हुई होगी निकले होंगे, कोई दर्द हुआ होगा निकले होंगे, मगर इन आंसुओं से, अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? जरा सोचना मेरे भाइयों, जरा हम सब अपने गिरेबान में झांकें और सोचें, अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन। अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत पसंद हैं, दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कतरतु दुमूइ मिन खशियतिल्लाह, एक आंसू का कतरा जो इंसान की आंखों से अल्लाह के खौफ से निकलता है, अल्लाह के डर से निकलता है, वो आंसू के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। व कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और दूसरा वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह की राह में लड़ने वाला, उसके खून के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं मेरे भाई, वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से पसीने से बेहाल होंगे। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, 7 तरीके के बंदे अल्लाह ताला के ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, अल्लाह का वो बंदा जिसने तन्हाई में, अकेले में, बंद कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, अपने पापों को याद किया, अपनी नाफरमानियों को याद किया, और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, वो रोने लगा। उस अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी लाज रखेगा, और उस इंसान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन गर्मी से बचाएगा, सूरज की तपिश से बचाएगा। मेरे भाइयों, मैं फिर से उसी आयत को पढ़ता हूँ जो खुतबे मसनूआ के बाद मैंने पढ़ी थी। कुरान सवाल कर रहा है हमसे और आपसे, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुमसे भी एक बात कहनी है, नौजवानी बड़ी खतरनाक उम्र होती है। शैतान सबसे ज़्यादा अगर किसी उम्र के अंदर इंसान को बहकाता है तो जवानी में बहकाता है। जितना गुनाह इंसान जवानी में कर लेगा बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। शराब इंसान आमतौर से जवानी में पीता है, ज़िनाकारी के अड्डे आमतौर से जवानी में आबाद होते हैं, टाइम का गलत इस्तेमाल आमतौर से जवानी में इंसान करता है। जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसको ये एहसास हो जाता है अब तो मरने वाला हूँ, अब तो कब्र में जाने वाला हूँ, तब तो इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाता है। असल जो सुधरने की उम्र है वो तो जवानी की उम्र है, जो तौबा करने की उम्र है, जो अल्लाह से माफ़ी मांगने की उम्र है, माफ़ करना, वो 20 से 40 साल के बीच की उम्र है। फारसी का एक शायर कहता है, दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिमी शवत परहेजगार। जवानी में तौबा करना नबियों का तरीक़ा है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जब पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने के पहले सोच लेना कि अल्लाह ताला क्या इसका हिसाब देना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत तो आज मिल जाएगी, गुनाह का मज़ा तो मिल जाएगा, मगर इस गुनाह के बाद इसका जो असर तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ेगा, जो पछतावा तुम्हें होगा, उस पछतावे के बाद तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए कि मेरे नौजवान भाइयों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज आप नौजवान हैं कल आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। क्या गारंटी? अपनी आंखों से मैंने देखा है, बिल्कुल जवान आदमी, हमारे यूपी के अंदर बनारस से 100 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में बिल्कुल नौजवान यंग लड़का मुझे मिलता है, पेशे से डॉक्टर है,
और मेरी आदत है, अगर तकरीर में कोई वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा अगर इंसान अगर मिलने आता है, मैं बड़ी तवज्जो से मिलता हूँ, क्योंकि आज के इस दौर में पढ़े लिखे लोग और जो है समाज में जिनका एक मकाम और स्टेटस है, इस तरीके के लोग अगर प्रोग्राम में आ रहे हैं और उलमा से मिलने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे लोगों का हमें वेलकम करना चाहिए, इस्तेकबाल करना चाहिए। नौजवान लड़का है 20-22 साल का, मिलने आता है, मौलाना आपकी तकरीर बहुत शौक़ से सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, नंबर का आदान प्रदान होता है, बीच बीच में कभी कभी व्हाट्सएप भी करता है, फेसबुक भी चलाता था वो लड़का। फिर एक दिन उसके फेसबुक पर एक पोस्ट आई, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत बीमार हूँ। उसके बाद उस पोस्ट के डालने के बाद तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद खबर आती है कि डॉक्टर फलां साहब जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ब्लड कैंसर हो गया, इंतकाल हो गया। 1 साल पहले जब वो लड़का मिला था मुझे, उसकी बॉडी को देख करके मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल बाद इसके मरने की खबर आएगी। हम नहीं जानते मेरे भाइयों, हमारी मौत का क्या बहाना बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश ही के एक नौजवान आलिम दीन थे, मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी, मुंबई के अंदर एक मस्जिद में इमामत कराते थे। कई प्रोग्रामों में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम किया, बंगाल में और इसी तरीके से मुंबई में। और 1 साल रमज़ान में तफसीर का बयान करने के लिए करनूल शहर में, आंध्र प्रदेश में, मैंने बात करके उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था। वहाँ पर भी वो गए थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं भी मोहब्बत करता था उनसे। एक प्रोग्राम में मुंबई से पूना जाते हैं और पूना का प्रोग्राम करके चूँकि मस्जिद की इमामत, कहते दुनिया की सबसे टफ ड्यूटी होती है मस्जिद की इमामत। दुनिया की और ड्यूटी में 8 घंटा ड्यूटी करना है, 10 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है, मगर मस्जिद के इमाम को 24 घंटे ड्यूटी करना है। फजर की नमाज में सारा मोहल्ला ना आए, कोई मसला नहीं है, मौलवी साहब क्यों नहीं आए, मौलवी साहब क्यों नहीं आए। मौलवी साहब शादीशुदा हैं, बीवी के साथ रहते हैं, हो सकता है नापाक हुए हो, तबीयत ठीक ना रही हो, रात में नहाने का मौका ना मिला हो, पानी गर्म करने का मौका ना मिला हो, कोई भी वजह रही हो, नहीं साहब, इमाम साहब की तनख्वाह काटी जाएगी, फजर की नमाज में क्यों नहीं आए। ये आज क्या हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ बारिश का मौसम है, धीरे धीरे यहाँ बारिश की बूंदें हमारे यूट्यूबर हजरात के मोबाइलों पर भी चू रही है। बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा आपसे, कुछ देर और सब्र कर लीजिए, कुरान और हदीस की बातें हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, आज सबसे टफ ड्यूटी अगर किसी की है तो इमाम की ड्यूटी है। मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी बिल्कुल यंग एज के 2 छोटे छोटे बच्चों के बाप हैं। मैं उनके गाँव में भी गया हूँ, उत्तर प्रदेश में, सिद्धार्थनगर में उनका गाँव है। पूना में प्रोग्राम हुआ, रात ही में उनको मुंबई वापस आना है, क्योंकि फजर की नमाज भी उनको पढ़ाना है। वहाँ मुंबई और पूना के बीच में टैक्सी चलती है और बड़ी स्पीड में वो टैक्सी वाले चलाते हैं, क्योंकि उनको रात में जल्दी जल्दी मुंबई से पूना, पूना से मुंबई करना रहता है, ज़्यादा पैसा कमाना रहता है। ड्राइवर ने बेहिसाब गाड़ी चलाई, बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। एक जगह रास्ते में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में ले जाके ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी ठोक दी। गाड़ी के अंदर 10 लोगों में से 7 लोग ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी, अल्लाह रहमत मग़फ़रत फरमाए, ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया, पूरा सर पिचक गया और बड़ी मज़लूमाना तरीक़े से उनकी मौत हो गई। क्या वो पूना जाने के पहले उन्होंने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? हम नहीं जानते मेरे भाई, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी बीमारी, कौन सा बहाना हमारी ज़िंदगी की सांसों की डोर को ख़त्म कर देगा, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, ज़िंदगी का नाजायज़ इस्तेमाल मत करो, जवानी की इन घड़ियों का मिसयूज़ मत करो। इस जवानी में गलत काम करके अगर अल्लाह के चले गए बगैर तौबा किए तो पछताना पड़ेगा मेरे भाई। अंतकूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। ऐ मेरे बंधु, अल्लाह से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, सुधर जाओ, इसके पहले कि क़यामत के दिन तुमको कहना पड़े कि हाय हमारी बर्बादी, काश मैंने ये लापरवाही न की होती। व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, काश मैंने अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाया होता, काश मैं भी दीन पर चलता, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता। मेरे भाइयों, कभी बर्फ़ बेचने वाले को आपने देखा होगा, बर्फ़ बेचने वाला
जितना जल्दी पॉसिबल हो बर्फ़ बेच के निकल जाना चाहता है, क्योंकि जितनी तेज़ी से उसकी बर्फ़ पिघलेगी उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला, जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है, उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो इंसान अपने टाइम की कदर न करे, अपने समय की कदर न करे, अपनी जवानी की कदर न करे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा खसारे में और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला मेरे भाइयों कोई नहीं है।